कि कुर्सी पर बैठकर जवानी में बुढ़ापे की बात सोचता हूँ, कि कुर्सी पर बैठकर जवानी में बुढ़ापे की बात सोचता हूँ। आलस से मुझे खा ना जाए, आलस से मुझे खा ना जाए, इसलिए खुद ही खुद को टोकता हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है या किसी मुकाम तक पहुँचना है या फिर एक बहुत ही बड़े लेवल तक जाना है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपका गोल क्लियर है लेकिन बीच में आलस से आ रहा है, आलस से ही है जो आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचने दे रहा है। अरे छोड़ो, जाने दो, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ये आलस से ही तो है मेरे भाई। जो आज की डेट में आज या कल या कल या कल कल करते चले जाते हो आप लोग, ये आलस्य को दूर करने के लिए ही ये वीडियो है। आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आलस्य को दूर भगाना चाहते हो तो। अगर आलस्य पे जीत पाना चाहते हो तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। एक बार एक आलसी लड़का, वो घर बैठकर केवल यही सोचा करता था कि मैं कब अमीर होऊंगा, मेरे पास कब गाड़ी होगी, मेरे पास कब बंगला होगा, मेरे पास कब साइकिल होगी, या मैं अमीर कब बनूंगा। दिन भर केवल यही बैठकर सोचा करता था वो। कभी ये नहीं कि जाके कोई काम करे या फिर कुछ करे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक एग्जाम में पास कैसे होगे। वो केवल यही सोचा करता था। लक्ष्य तो उसका बड़ा था, उसका गोल बड़ा था, एम था उसका बढ़ने का, आगे जाने का मन था, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता था। वो केवल यही चाहता था कि मेरे को बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जाए। यही दिन भर बैठकर दिन भर रात भर यही सोचा करता था कि भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान मुझे आएंगे और पैसा देंगे और बोलेंगे लो बेटा जाओ तुम इनसे अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर लो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। ये सारी चीज़ें वो बैठ के सोचता रहता था। तभी शाम को उसकी माँ, दोपहर को उसकी माँ उसको बुलाती है अपने पास, बोलती है बेटा जाओ बाजार से कुछ सामान लेके चले आओ। वो बोलता है ठीक है माँ अभी मैं चला जाऊँगा। धीरे धीरे करके वो फिर आके बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे पास काश मेरे पास एक साइकिल होती और मैं खट से चालू करता, साइकिल को चला के आराम से चला जाता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे सोचते सोचते फिर शाम हो जाती है। शाम को फिर माँ गुस्सा होती है और बोलती है बेटा इधर आओ और जाओ सामान लेके आओ। इस बार लड़का शाम पैसा लेता है और बाहर निकल जाता है, पैदल धीरे धीरे सोचते चला जाता है। फिर वो रास्ते में जाता है तो यही सोचता है कि काश भगवान मेरे पास बाइक होती या मेरे पास कार होती या मेरे पास कोई सुविधा होता जिससे मेरे को पैदल नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती। ये केवल वही सोचा करता था कि मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे को बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जाए, मेरे को कुछ करना नहीं चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या, आप लोग बताओ। ऐसे धीरे धीरे वो पूरे रास्ते सोचता सोचता चला जाता है बाजार में। बाजार से सामान लेकर फिर वापस आता है और फिर भगवान को कोसता है कि भगवान आप मेरी मदद नहीं करते, आप मेरे को ये नहीं करते, आप मेरे को वो नहीं करते। ये सारी चीज़ें वो सोचता आ रहा था, करना उसको कुछ नहीं था। उसको केवल यही था कि मेरे को सारी चीज़ें मिल जाए, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तभी अचानक से एक वहाँ पे गुरुदेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं बताओ बेटा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, भगवान मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है उन्होंने मेरे को। लड़का बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि भगवान ने मेरी सुन ली। गुरुदेव बोलते हैं कि ठीक है बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुमको क्या चाहिए। वो बोलता है कि आपके पास मेरा एक उपहार है, वो बताइए क्या चीज़ है। गुरुदेव उसको बोलते हैं कि मेरे पास एक पत्थर है, वो पत्थर मैं तुमको दूंगा। उस पत्थर को तुम किसी भी लोहे से अगर टच करोगे वो तुरंत सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत सोने में बदल जाएगा। लड़का ये देखकर, ये पत्थर को बारे में सोचकर वो मन ही मन सोचने लगा कि यार पत्थर मिल गया, मैं किसी चीज़ को छूऊंगा तुरंत लोहे में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत लोहे को सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोचकर वो गुरुदेव से बोलता है ठीक है गुरुदेव आप मेरे को वो पत्थर दे दीजिए। लेकिन गुरुदेव देने से पहले उसे एक शर्त रखते हैं। लड़का पूछता है क्या शर्त है। गुरुदेव बोलते हैं कि ठीक 24 घंटे बाद तुम ये पत्थर मुझे लाकर वापस दे दोगे। 24 घंटे के अंदर तुम जितना चाहे उतना सोना बना सकते हो या जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, लेकिन केवल और केवल लोहे को ही सोना में बदल सकते हो, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं। लड़का बोलता है ठीक है गुरुदेव, और वो पत्थर लेकर लड़का अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत ही रात हो गई रहती है इसलिए वो धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर जाता है, खाना खाकर सो जाता है।
अगले दिन वो लड़का सुबह उठता है और सोचता है, फिर से एक बार सोचता है कि आज तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, अभी तो मेरे पास पूरा एक दिन का टाइम है, पूरा 12 घंटे का टाइम है। 12 घंटा तो उसने ऑलरेडी खो दिया था, लेकिन 12 घंटा और उसके पास बचा हुआ था। अब वो सोचता है कि अभी तो मेरे पास शाम तक का टाइम है, अभी तो मेरे पास दोपहर का भी टाइम है। अभी मैं चलता हूँ, खाना वगैरह खा के आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद से थोड़ी सी धूप कम होगी तब मैं मार्केट की तरफ जाऊंगा। और करना ही क्या है, जब लोहे को ही टच करके सोने में बदल देना है तो इसमें करने की ज़रूरत ही क्या चीज़ है। खाना खा लेने के बाद से वो फिर एक बार बैठकर सोचने लगता है और सोचते सोचते वो फिर सो जाता है। सोने में वो बहुत ही सुंदर सपना देख रहा होता है कि यार मैं तो अमीर हो गया हूँ, मेरे पास गाड़ी हो गई है, बंगला हो गया, मेरे पास बहुत ही मतलब एक लग्जरियस लाइफ हो चुका है। ऐसा करते करते दोपहर का टाइम बीत जाता है और धीरे धीरे उसका टाइम ख़त्म होने को आता है और शाम होना शुरू हो जाता है। वो अचानक से उसकी नींद खुलती है और फिर दौड़ा दौड़ा भागा भागा वो मार्केट की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको देना रहता है पत्थर वो वापस, उसको वो पत्थर वापस देना होता है। अगर वो ये देना नहीं होता उसको तो वो शायद कभी नहीं उठता या फिर कभी मार्केट जाता ही नहीं। वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा मार्केट की तरफ जा रहा था, तभी अचानक बीच रास्ते में गुरुदेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब वो पत्थर मेरे को दे दो जैसा हमने शर्त रखा था। लड़का बहुत ही दुखी होता है और सोचता है कि काश, ये जो काश शब्द है ना, ये सबके लाइफ में आता है और लगभग हर 10 दिन, हर 15 दिन, हर 20 दिन या फिर रेगुलर कहे तो काश ये शब्द हर लोग पर प्रयोग करते हैं। वो बहुत ही दुखी होकर वो पत्थर गुरुदेव को वापस दे देता है और वहां से वापस वो घर की तरफ लौट आता है। अब आप बताओ, क्या उसके पास 24 घंटे थे या नहीं थे? बिल्कुल थे ना मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर आलस्य करना नहीं छोड़े अभी तो बाद में ये आलस्य बहुत ही एक लो लेवल पे लेके जाएगा जो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। ये आलस्य ही है जो अगर दिक्कत होता है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आलस्य को छोड़ो और उठो, तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आलस्य अगर करोगे तो कहीं दूर तक नहीं जा पाओगे। आलस्य छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर बहुत ही आलस्य आता है तो अपने पिता को देखो और देखो कैसे वो सुबह बिना सोचे समझे निकल जाते हैं अपने काम के लिए। इसलिए आलस्य को छोड़ो और अपने लक्ष्य पे फोकस करो, और जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक आलस्य को आने मत दो रास्ते में अपने, क्योंकि आलस्य अगर आएगा तो आप भी आलस्य होके रह जाओगे। जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी बड़े लेवल पे नहीं जा पाओगे। इसलिए आलस्य को आज से ही छोड़ो।